जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 322, दोहा संख्या 57 अयोध्या कांड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिन में हमने देखा कि जब माता कौशल्या जी ने अपनी बात कही और उसके तुरंत बाद माता सीता जी अगुला करके उठती हैं और उनको सारी जानकारी होती है। गोस्वामी जी आगे क्या लिखते हैं, इस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ का मूल उद्देश्य सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता को पूरी दुनिया में अक्षरशः जो हमारे शास्त्र लिखे गए हैं उसका वर्णन करना और लोगों के अंदर जो भी भ्रांतियां उसको दूर करने का प्रयास करना। हमें इसको अधिक से अधिक सुनने, समझने और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी लोग इसमें सहभागी बनो। आइए, गोस्वामी जी लिखते हैं, दीन ही आशीष सासु मृदु बानी, अति सुकुमारी देखिया कुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। क्या सीता जी सोचती हैं? चलन चाहत बन जीवन नाथू, के ही सुकृति सन होई साथू, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। जीवननाथ अर्थात प्राणनाथ बन को चलना चाहते, देखें किस पुण्यवान ने उनका साथ होगा, पुण्यवान से उसका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती, ऐसा माता सीता जी सोच रही हैं। चारु चरण नख लेखति करनी, चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी, मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सीय पद जन परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को कुरेद रही हैं। जब कोई व्यक्ति ज्यादा चिंतन में होता है तो इस प्रकार का व्यवहार करता है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सियति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु, अपति रविकुल कैरव विपिना, विदुगुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राख्यूं प्राण जानकी हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने जानकी को आंखों की पुतली बनाकर
इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जिमि बहुविधि लाली, सींची स्नेह सलील प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानी न जाई काह परिणाम। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इनका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोदहि डोरा, सियन दीन है पगु अवनी कठोरा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। वहीं सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करके हरिनि सिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। अबिस बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनि मूरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल किरात किशोरी, रची विरंची विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिम कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेशुन कानन काऊ। इस प्रकार से वन के लिए जो ब्रह्मा ने विशेष सुख को न जानने वाले कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आय सुहोई, मैं सिख देऊं जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़ैयों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोय कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। कही प्रिय वचन विवेक माया, कीन्ही मातु परितोष। अलगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार से आज मास पारायण 14वां विश्राम पर हम लोग पहुंचे हैं। किस प्रकार से यह देखने को मिलता है कि जिस चित्र को देख करके
अर्थात जिस बंदर का चित्र मात्र देखने से माता सीता जी डर जाती हैं, सहम जाती हैं, वही बंदर के रूप में हमारे प्रभु हनुमान जी जब उनके पास पहुंचते हैं तो वक्त बदलता है और वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की सूचना पाकर के आह्लादित होती हैं। ऐसा भाव कम देखने को मिलता है। आप सभी लोग इसे अधिक से अधिक आगे बढ़ाने का प्रयास करें, शेयर करने का प्रयास करें, जिससे सनातन संस्कृति को मजबूती मिल सके, हम अपनी संस्कृति के बारे में जान सकें, समझ सकें। हमारी जितने भी शास्त्र हैं वो शास्त्र किस प्रकार के वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित हैं, उन सब चीज़ों को जान सकें, ये आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आप सभी लोगों का दिन मंगल हो, प्रभु की कृपा हो। बोले श्यावती रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, चारों भाइयों की जय, माता पार्वती की जय। हर